हेलो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रेणुपाल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, उसके डेफिनेशन एंड उसका टाइप। तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। जो सेंटेंस होता है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है और उसका एक बड़ी संख्या में एक यूनिट होता है, तो उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। इन इंग्लिश में इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, मतलब यह जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड इंड्स विद अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से खत्म होता है। आर ए क्वेश्चन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, आर एन एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। यानी उस सेंटेंस पे निर्भर करता है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है, उसी के अकॉर्डिंग या तो फुल स्टॉप रहेगा या तो क्वेश्चन मार्क रहेगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। तो सेंटेंस एक तरह से किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, तो वो एक लार्जेस्ट यूनिट होता है। ठीक। The sentence is generally defined as word or a group of words that expresses a through ideas by giving a statements, order, or asking a question or exclaiming। तो जो सेंटेंस होता है उसको जनरली कैसे डिफाइन किया जा सकता है? देखिए, एज अ वर्ड यानी वो कोई शब्द या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह, दैट एक्सप्रेस जो क्या व्यक्त करेगा? थ्रू आइडिया, जिसके थ्रू यानी उस शब्द के समूह, उस शब्दों के समूह या फिर शब्दों से एक आइडिया व्यक्त होती है, एक विचार आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। या फिर उस सेंटेंस में स्टेटमेंट कोई कथन हो सकता है, कोई ऑर्डर यानी आज्ञा जैसी बातें भी हो सकती हैं, या फिर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक। तो सेंटेंस एक तरह से कोई शब्द या फिर शब्द का वो समूह होता है जिसके द्वारा कोई विचार को व्यक्त किया जा सकता है। और वो विचार किस तरह से हो सकता है? किसी स्टेटमेंट में भी हो सकता है, उसमें ऑर्डर भी दिया जा सकता है, या फिर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पता चला सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कुछ शब्द या फिर शब्दों का समूह होता है जिसके द्वारा हम विचार अपना व्यक्त करते हैं। सिंपली सेंटेंस का ये डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय, सिंपल है, वह एक अच्छा लड़का है, ये एक कथन है। इज ही अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है? तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन। व्हाट अ नाइस वेदर, कितना अच्छा मौसम है, ये क्या हो गया? एक्सक्लेमिंग। तो सेंटेंस किसी भी टाइप में हो सकता है, बट वो क्या होता है? कुछ वर्ड का समूह होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, सेंटेंस जो है वो मेनली 4 टाइप का होता है। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, और तीसरा इंटरोगेटिव, और चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो आइए पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इट मीन्स साधारण वाक्य। ठीक। तो साधारण वाक्य में देखिए एन असर्टिव सेंटेंस, या फिर देखिए जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसे हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? असर्टिव सेंटेंस। तो या तो असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे या फिर डिक्लेरेटिव। तो एन असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, फीलिंग और मेक्स अ स्टेटमेंट और डिस्क्राइब्स थिंग्स। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो सिंपली क्या एक्सप्रेस करता है? किसी विचार को, भावनाओं को, या फिर मेक्स अ स्टेटमेंट, कोई कथन उसके ज़रिए बनता है, और डिस्क्राइब थिंग, या फिर किसी चीज़ों का उसके द्वारा वर्णन किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट डिक्लेयर समथिंग, मतलब वह कुछ डिक्लेयर करता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड, यानी इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो एक पीरियड के बाद ख़त्म होता है, एक समय मतलब लेता है, और वो लास्ट में फुल स्टॉप इसमें अवश्य लगता है।
तो असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य जिसमें कोई ओपिनियन, फीलिंग्स या फिर किसी तरह का स्टेटमेंट्स व्यक्त किया जाता है, इसमें वर्णन किया जाता है और ये फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। देखिए एग्जाम्पल्स, आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर, मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ खुशी क्या है? फीलिंग्स बता रही हैं, हाँ व्यक्ति खुश है या फिर दुखी है। तो ये जो खुशी है ये फीलिंग्स बता रहा है। तो आपने देखा कि जो असर्टिव सेंटेंस है यानी सिंपल, इसमें एंड्स कैसे होता है? फुल स्टॉप के साथ ही एंड्स होगा और इसमें साधारण रूप से किसी फीलिंग, किसी ओपिनियन या फिर किसी स्टेटमेंट के द्वारा बात कही जा रही होगी। नेक्स्ट आइए इम्परेटिव देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए, वी यूज एन इम्परेटिव सेंटेंस टू मेक रिक्वेस्ट आर गिव कमांड। इट मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को आदेश देते हैं। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? आदेशात्मक सेंटेंस हो गया एक तरह से। तो इसमें रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है या फिर किसी को कमांड दिया जा सकता है यानी ऑर्डर दिया जा सकता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ पीरियड फुल स्टॉप। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसके भी लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस इट कैन एंड विद अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन कभी कभी ये किसी परिस्थितियों में कभी कभी क्या होता है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही बंद होता है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होते हैं उसके साथ भी खत्म होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सिंपली हम ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं और ये जनरली फुल स्टॉप के साथ ही खत्म होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें भी आ जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया यहाँ बैठिए। तो यहाँ प्लीज़ सिट डाउन इट मीन्स यहाँ पे प्लीज़ का मतलब ही हो गया कृपया, तो यहाँ रिक्वेस्ट किया गया ना। और नेक्स्ट क्या है? आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ इट मीन्स यानी आपको बैठने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कभी कभी ये किसी खास परिस्थिति में ही एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगता है, लेकिन जनरली क्या होता है? फुल स्टॉप ही लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इट मीन्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मस्ट एंड विद अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ यानी इसके साथ कंफर्म आपका क्वेश्चन मार्क एट लास्ट में होना अनिवार्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस सेंटेंस के एंड में इंट्रोगेटिव मार्क का होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, आप अपना असाइनमेंट कब जमा करने जा रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एट लास्ट में क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है डू यू नो हिम, क्या तुम उन्हें जानते हो? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो इमोशंस को व्यक्त करता है यानी भावनाओं को। These emotions can be of happiness, wonder, sorrow, anger। और ये इमोशंस कैसे हो सकते हैं? खुशी का भी हो सकता है, आश्चर्य वाली बात भी हो सकती है, दुख का भी बात हो सकता है और क्रोधित भी हो सकता है। यानी भावना क्या है? भावनाओं के अंतर्गत खुशी,
गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसके अंतर्गत वो इमोशंस को व्यक्त करता है। इसके साथ ही इसमें क्या हैप्पीनेस भी हो सकता है, वंडर, सारो और एंगर भी हो सकता है। देखिए, व्हाट अ डे इट वॉज, यानी आज का व्हाट अ डे इट वॉज, आज कितना अच्छा दिन था। तो यहाँ पे मतलब खुशी बता रहा है, हैप्पीनेस की दिन बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे क्या है लास्ट में, एक्सक्लेमेशन मार्क। आई कैन नॉट बिलीव ही वुड डू दैट, मुझे विश्वास नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। यहाँ पे वंडर वाली बात है, यानी आश्चर्य वाली बात, तो यहाँ पे भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है ना। तो आज के वीडियो में आपने देखा सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के टाइप। इसको अपने नोटबुक में नोट करिए और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इसको देखकर अच्छे से समझ लीजिए और इसके साथ नोट्स अपना बनाते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए। स्वस्थ रहिए और अपने घर वालों को भी स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।